नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा से मुख्य खबर से करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे बादरा विधानसभा के वर्तमान विधायक बलवान पूनिया और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इनके रिपोर्ट कार्ड को जानेंगे। बलवान पूनिया के जहां तक संभव है 3 साल के रिपोर्ट कार्ड को हम देखेंगे और संजीव बेनीवाल के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे और तुलना करेंगे 3 साल के रिपोर्ट कार्ड की कि संजीव बेनीवाल कहाँ थे 3 साल तक और बलवान पूनिया कहाँ पहुँचे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों हम बात तारानगर की भी आपको बताएंगे। पिछला जो विधायक था उसका रिपोर्ट कार्ड क्या था, वर्तमान विधायक का क्या है, और राजगढ़ के भी विधायक की वर्तमान और पिछले विधायक की तुलना करेंगे और नौर के भी करेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के हम शुरुआत कर देते हैं। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, राहुल कसवा सांसद ने जो संसद भवन में एक मुद्दा उठाया दोस्तों, ऑनलाइन जो जुआ सट्टा लगता है दोस्तों, उसको लेकर, जो कि नियम 377 के तहत ये एक प्रकार से फॉरेंसिक गेमिंग के नाम पर युवाओं को बर्बाद करने की साजिश इसे करार दिया और दोस्तों इसको बंद करने की मांग की गई। इसकी वेबसाइट को और इसका मोबाइल ऐप को बंद करने की मांग जो है सांसद राहुल कसवा द्वारा की गई। और दोस्तों इधर विधानसभा क्षेत्र में बादरा जो राजस्थान विधानसभा है उसमें बलवान पूनिया ने भी दोस्तों कई मुद्दे उठाए, निजीकरण खत्म करने की दिशा में और एडीएम कार्यालय, जिला उप कार्यालय, अतिरिक्त जिला कार्यालय बादरा में खोलने और राजस्व अधिकारी कार्यालय खोलने की भी मांग की, नर्सेज कॉलेज खोलने की भी मांग की, डुंगराना में सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय भी खोलने की मांग की और बादरा में विद्युत एवं जलदाय विभाग का भी अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने की बादरा में मांग की और बादरा से जानसन सड़क का सुदृढ़ीकरण एक चौड़ा करने की भी मांग की गई। इसके अलावा सरकारी कॉलेज का नाम भगत सिंह के नाम से करने की भी मांग की गई और विज्ञान संकाय खोलने की मांग की और सेना भर्ती रोक जो लगी है उसको उठाने की मांग की और नौर बादरा के हिस्से का पूरा पानी देने की मांग की गई और आदि आदि इन सभी लगभग 20 से अधिक सवाल विधानसभा में बलवान पूनिया ने उठाए। दोस्तों आज हम इनका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। जैसे बलवान पूनिया ने 20 से अधिक सवाल उठाए हैं, तो अब तक बलवान पूनिया ने कितने सवाल विधानसभा में उठाए हैं, इसका हम आज पूरा अध्ययन करके आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों शुरुआत हम कर लेते हैं 22 मार्च को। आज क्या विशेष दिवस है, उसके बाद में हम समीक्षा करेंगे विस्तार से और इत्मीनान से। तो दोस्तों आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1993 से लगातार ये मनाने की परंपरा है। 1992 में इसकी नींव रखी गई, लेकिन 1993 से लगातार विधिवत रूप से ये मनाया जा रहा है। और दोस्तों धरती पर विशाल जल का स्रोत है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो उन विशाल स्रोत वाले जल में से पेयजल के रूप में हम कितना प्रतिशत जल का उपयोग करते हैं? तो मात्र 3% जल ही हम उपयोग करते हैं दोस्तों। और वो उपयोग नहीं करते, बल्कि 2% तो उसमें से पहाड़ों पर बर्फ के रूप में और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है और मात्र 1% ही हम करते हैं। और पूरा अध्ययन करें तो दोस्तों कहीं कहीं 1.5% हम जल उपयोग करते हैं, इसका भी विवरण है। तो 1% को हम माने तो दोस्तों 1% में भी जैसे हम अगर अध्ययन करें, ये पेयजल है दोस्तों, इसमें सिंचाई भी शामिल है, लेकिन इसमें भी दोस्तों दूषित जल आता है। जैसे बादरा का आप करें तो कितनी बड़ी आबादी और बार बार रह रहकर अनेकों वार्डों में, विभिन्न वार्डों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है दोस्तों, बदबूदार और गंदा मटमैला पानी पीने को मजबूर है। तो इसको तो हम शुद्ध पेयजल के रूप में उपयुक्त होने वाला पानी नहीं मान सकते दोस्तों। लेकिन उस 1%, 1.5% में भी किस प्रकार की मिलावटें होती है और नहरों में दोस्तों पशु जानवर मरे हुए आते हैं, उसी पानी को हम दवा डाल के जलदाय विभागों में उसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और बादरा जैसी अगर समस्या बहुत से अन्य शहरों में, कस्बों में भी होती है, कहीं ना कहीं नालियों में सीवरेज जो जलदाय विभाग के पानी है उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है और कहीं सीवरेज में, कहीं कुइयाँ जो दोस्तों पहले पुरानी पद्धति से हम खोद कर शौचालयों का उपयोग करते थे, उनकी भी कनेक्टिविटी होती है। तो इस प्रकार का शुद्ध पेयजल पीते हैं। तो आज
विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बूंद बूंद बचाने का आप प्रयास करें और हर व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में अगर पेयजल को बचाकर अपने जीवन को सार्थक करे तो दोस्तों ये हमारे आने वाली पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी को बहुत हम राहत दे सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज विश्व जल दिवस के अवसर पर सभी को साफ संदेश के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा जल का संरक्षण करें, जल का उपयोग समझें। तो कुल मिला के दोस्तों 1882 में आज ही के दिन टीबी जो गंभीर बीमारी कभी मानी जाती थी उसके संक्रमण की पहचान की गई थी 1882 में आज ही के दिन 22 मार्च को। और 1977 को आज ही के दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सीधे इस समीक्षा की। बलवान पूनिया की हमने बात की, राहुल कसवां के बारे में हमने बताया कि किस प्रकार से संसद में उन्होंने ऑनलाइन जो जुआ सट्टा होता है उसको बंद करने, बैन करने और युवाओं को बर्बाद होने से बचाने का सवाल उठाया था। दोस्तों अब रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं विधायकों का। तो दोस्तों समीक्षा की शुरुआत करते हैं हम 3 साल के बलवान पूनिया के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बलवान पूनिया का रिपोर्ट कार्ड हम अगर देखें तो 3 साल में बलवान पूनिया ने अब तक 7 सत्र हो चुके हैं दोस्तों, लगभग करीब 11 सत्र होते हैं 5 साल के दौरान। तो 7 सत्र अब तक बीत चुके हैं और इन 7 सत्रों में 297 सवाल बलवान पूनिया द्वारा उठाए गए और धुआंधार दोस्तों सवाल उठाए गए। हम बलवान पूनिया की इसको लेकर प्रशंसा करते हैं क्योंकि बलवान पूनिया दोस्तों पढ़े लिखे और जुझारू संघर्षशील विधायक सिद्ध होने जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो दोस्तों अभी भी जिले में बलवान पूनिया से भी एक विधायक आगे हैं जो कि सवाल उठाने में कहीं ना कहीं बलवान पूनिया को पीछे छोड़कर और काफ़ी पीछे छोड़कर आगे हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची दोस्तों उन्होंने अब तक विधानसभा में 7 सत्रों में 339 सवाल उठाए हैं, अर्थात बलवान पूनिया से 40 से कहीं अधिक सवाल अब तक धर्मेंद्र मोची ने उठाए हैं। तो अब तक अगर जिले की बात करें तो नंबर 2 पर है बलवान पूनिया, नंबर 1 पर धर्मेंद्र मोची है और नंबर 3 का अगर सवाल है तो नंबर 3 पर दोस्तों अमित चचान नोहर के विधायक है। लेकिन नोहर के विधायक अमित चचान ने मात्र दोस्तों 7 सत्र में 3 साल बीत जाने पर 139 सवाल ही उठाए हैं। तो पहले हम जिला का पूरा आपको बता देते हैं। करसना पूनिया दोस्तों राजगढ़ की, इन्होंने मात्र 44 सवाल उठाए हैं दोस्तों 7 सत्र में, मात्र 44 सवाल। और नरेंद्र बुडानिया है तारानगर के विधायक, उन्होंने मात्र 37 सवाल उठाए हैं, मात्र 37। सबसे कम हमारे आसपास के विधानसभा क्षेत्रों का अवलोकन करें तो सबसे कम सवाल उठाए हैं। अगर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो सबसे कम फीसदी विधायक रहे हैं विनोद चौधरी दोस्तों। कांग्रेस के विनोद चौधरी जो है उन्होंने मात्र 21 सवाल उठाए हैं। ये विनोद चौधरी की गलती नहीं है दोस्तों। इससे पहले जब 14वीं विधानसभा थी तब राम प्रताप कासनिया जो विधायक थे भाजपा के दोस्तों, उन्होंने एक भी सवाल नहीं उठाया विधानसभा में हनुमानगढ़ के लिए। और हनुमानगढ़ के लिए मैं आपको बताऊं तो 13वीं विधानसभा में कम से कम 30-40 से कहीं अधिक के सवाल संजीव बेनीवाल ने उठाए थे दोस्तों। तो संजीव बेनीवाल ने उनकी पूर्ति करने की कोशिश की। जिले के जो सवाल थे वो हनुमानगढ़ जिले के सवाल संजीव बेनीवाल ने उठाए थे, लेकिन राम प्रताप ने एक भी सवाल नहीं उठाया। तो हनुमानगढ़ जिला इस बार भी फीसदी साबित हो रहा है। और संगरिया के गुरदीप सिंह द्वारा 137 सवाल उठाए गए हैं। नंबर 4 की पोजीशन इनकी हम मान सकते हैं। और 5वें नंबर पर हनुमानगढ़ के विनोद चौधरी है। तो कुल मिला के ये 3 वर्ष का कार्यकाल इनका मान सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड देखें तो पीलीबंगा के धर्मेंद्र मोची विधायक अव्वल है, जिले में नंबर 1 की पोजीशन, 339 सवाल इन्होंने उठाए हैं। तो दोस्तों अब इनकी कंपैरिजन हम करें पिछली विधानसभा जो 14वीं विधानसभा है 2013 में जो विधायक थे उनसे,
तो तारानगर की सबसे पहले करते हैं। जयनारायण पूनिया थे विधायक 2013 में, अब नरेंद्र बुडानिया है। तो जयनारायण पूनिया ने भी मात्र 1170 में दोस्तों, जो पूरे 1170 थे, 89 सवाल उठाए, मात्र 89 सवाल। तो उसी तरह ये नरेंद्र बुडानिया चल रहे हैं, इन्होंने कोई तीर नहीं मारा है और ना ही जयनारायण पूनिया ने कोई तीर मारा था दोस्तों। मात्र 100 सवाल भी ना पूछना आपने विधानसभा के लिए, क्या सवाल है ही नहीं? क्या इतना सक्षम और विकसित क्षेत्र है तारानगर की, यहाँ सवाल उठाने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ा सवाल है और क्षेत्र की तारानगर की जनता को सोचना है कि ऐसे विधायक आप चुनकर भेजते हैं जिन विधायकों द्वारा सवाल ही नहीं उठाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ राजेंद्र राठौड़ जो चुनाव लड़के विधायक बने थे, तो सबसे ज़्यादा सवाल राजेंद्र राठौड़ द्वारा उठाए गए थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नौहर की। तो नौहर अमित चचान ने नंबर 3 की सिचुएशन में 3 साल में 139 सवाल उठाए हैं। 139 सवाल 770 बीत जाने पर। अब जब 2013 में विधायक थे अभिषेक मटोरिया 14वीं विधानसभा के लिए, तो दोस्तों उन्होंने 11 सत्र जो होते हैं, उन 11 सत्रों में 248 सवाल उठाए थे। 248 काफ़ी सवाल उठाए थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं अमित चचान की बनिस्बत मटोरिया का प्रदर्शन हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बादरा विधायक की। बादरा विधायक बलवान पूनिया कहाँ है और संजीव बेनीवाल 2013 के लिए कितने सवाल उठाए थे? तो संजीव बेनीवाल ने जिले में सबसे ज्यादा और प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 462 सर्वाधिक सवाल उठाए थे दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो चूरू जिले में भी ये सर्वाधिक सवाल थे। चूरू जिले की बात करें तो 2013 में विधायक जो थे मनोज न्यांगली, उन्होंने 403 सवाल उठाए थे सर्वाधिक। चूरू जिले में 403 सवाल। तो दोस्तों आप कृष्णा पूनिया को लीजिए, कृष्णा पूनिया ने मात्र 44 सवाल उठाए हैं और मनोज न्यांगली ने 1170 में 403 सवाल उठाए थे। और इनसे कांग्रेस की विधायक महोदया से 770 में मात्र 44 सवाल उठाए गए हैं। तो क्या सारी की सारी समस्याओं का निराकरण करके चले गए थे मनोज न्यांगली? समस्या नाम की चीज़ नहीं रही राजगढ़ में, सादुलपुर में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये जनता को ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ये रिपोर्ट कार्ड है इन विधायकों का कि विधायक क्या काम करते हैं। विधायकों का काम यही तो है, क्षेत्र के जन समस्याओं को उठाए और यहाँ विकास कार्य करवाए और जो नए नए विकास कार्य स्वीकृत करवाए, बजट पास करवाए, सड़कें बनवाए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, जल के क्षेत्र में काम करे। तो दोस्तों यही तो काम होता है। और यही काम अगर कोई विधायक ना करे, जैसा हनुमानगढ़ के पूर्व विधायक जो राम प्रताप थे, उन्होंने एक ही सवाल नहीं उठाया। और विनोद चौधरी है, उन्होंने मात्र 21 सवाल, बड़ा बेहद फीसदी और फ्लॉप प्रदर्शन है दोस्तों ये। और कांग्रेस की विधायक अगर कृष्णा पूनिया का ले तो 44 सवाल। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों संजीव बेनीवाल की, जो 2013 में सवाल उठाए थे। अगर 770 की बात करें बलवान पूनिया के साथ कंपैरिजन की, तो मात्र 770 में संजीव बेनीवाल ने सवाल उठाए थे। 3 साल में लगभग 203 सवाल उठाए थे जब 770 बीते थे। लेकिन बलवान पूनिया ने 297 सवाल उठाए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल से ज़्यादा। लेकिन ऑल ओवर प्रदर्शन करें उसके बाद में जो 4 सत्र आए थे, उनमें संजीव बेनीवाल ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए दोस्तों सवालों की बौछार लगा दी थी। और 8वें सत्र में 100 सवाल पूछे थे, 9वें सत्र में 30, जबकि 10वें सत्र में 99 सवाल पूछे थे। और फिर 11वें और अंतिम सत्र में भी 30 सवाल संजीव बेनीवाल द्वारा पूछे गए थे। तो सत्र नंबर 1 में 10 सवाल पूछे थे और सत्र 2 में 32 सवाल पूछे थे। 3 नंबर सत्र में कोई सवाल नहीं पूछा गया था। नंबर 4 में 21 सवाल पूछे गए थे। नंबर 5 का जो सत्र हुआ था उसमें 10 सवाल पूछे गए थे। और नंबर 6 में 100 सवाल पूछे गए थे। और नंबर 7वें में सत्र में 30 सवाल संजीव बेनीवाल द्वारा पूछे गए थे। और 8वें में 100 हमने बताया, 9वें में 30, जबकि 10वें सत्र में 99 और 11वें सत्र में 30 सवाल पूछकर 462 सवाल का पूरे जिले में रिकॉर्ड बनाया था संजीव बेनीवाल ने। क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे बलवान पूनिया? दोस्तों 4 सत्र अभी बाकी है और बलवान पूनिया की परफॉर्मेंस आगे क्या रहती है हमारी नज़रें बनी रहेगी। हम आपको ज़रूर उसके ऊपर कंपैरिजन करके दोनों का बताएंगे।
संजीव बेनीवाल ने भी लगभग हर समस्याओं को उठाया है। इसी प्रकार से बलवान पूनिया भी लगभग हर समस्याओं को उठाते जा रहे हैं। और संजीव बेनीवाल ने जो समस्याएं बलवान पूनिया उठा रहे हैं उनमें से 60% से अधिक जो जन समस्याएं हैं दोस्तों वो संजीव बेनीवाल उठा चुके हैं 2013 के विधानसभा सत्र में। तो दोस्तों बलवान पूनिया का सत्र कैसा है? 7 सत्र। पहले सत्र में बलवान पूनिया ने 22 सवाल उठाए थे, दूसरे सत्र में 81 सवाल उठाए थे, तीसरा सत्र संजीव बेनीवाल का भी शून्य था, बलवान पूनिया का भी शून्य रहा है, और चौथे सत्र में 86 सवाल उठाए विधायक बलवान पूनिया ने, जबकि संजीव बेनीवाल ने 21 सवाल उठाए थे। और 5वें सत्र में मात्र 8 सवाल विधायक बलवान पूनिया ने उठाए, जबकि संजीव बेनीवाल ने 10 सवाल उठाए थे। और 6ठे सत्र में 70 सवाल उठाए बलवान पूनिया ने, जबकि 6ठे सत्र में संजीव बेनीवाल ने 100 सवाल उठाए थे दोस्तों। और 7वें सत्र में 30 सवाल उठाए बलवान पूनिया ने, तो 7वें सत्र में 30 सवाल ही संजीव बेनीवाल ने उठाए थे। तो कुल मिला के जो दूसरा सत्र था जिसमें विधायक संजीव बेनीवाल ने 32 उठाए थे उस समय, और बलवान पूनिया ने 81 सवाल उठाए हैं, तो यहाँ जरूर बलवान पूनिया कुछ आगे है। लेकिन ऑल ओवर प्रदर्शन 5 साल का हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे बलवान पूनिया कहाँ अपने आप को ले जाते हैं इस सवालों के सिलसिले में, जो कि विधानसभा के सवाल उठाने का दोस्तों एक विधायकों का कैडर होता है, एक प्रकार से विधायकों का रिपोर्ट कार्ड होता है। और रिपोर्ट कार्ड भी ऐसा दोस्तों कौन से सवाल उठाते हैं, जैसे महाविद्यालय का सवाल आए तो जो विधायक संजीव बेनीवाल ने 3 से 4 सत्रों में ये सवाल उठाए हैं दोस्तों, और अंत में महाविद्यालय मंजूर भी संजीव बेनीवाल ने करवाया था। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं दोस्तों जो अब जाके बन रही है, लेकिन उनके सवाल संजीव बेनीवाल ने भी उठाए हैं, और बलवान पूनिया भी ऐसे बहुत से सवाल उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो आरबीयू अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज की मांगे भी संजीव बेनीवाल ने भी बहुत उठाई है दोस्तों, और इसके अलावा बलवान पूनिया भी लगातार इन मांगों को उठाते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये इन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है दोस्तों, जिसको हमने विस्तार। तो दोस्तों इन मांगों के दौरान कृष्णा पूनिया का जिक्र करें तो दोस्तों सादुलपुर सिद्धमुख जो सड़क निर्माण है दोस्तों, उसकी मांग कृष्णा पूनिया ने मात्र अपने 44 सवालों में एक सवाल ये था, बहुत बादरा के लिए भी लाभदायक ये सवाल था। और एक सवाल कृष्णा पूनिया का दोस्तों झुंझुनू बादरा सड़क निर्माण था, बादरा से झुंझुनू तक का सड़क निर्माण की मांग की गई थी। तो ये सवाल भी कृष्णा पूनिया ने उठाया है। और इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र बुडानिया का हम जिक्र करें तो नरेंद्र बुडानिया ने दोस्तों होटल और बियर बार खोलने का सवाल उठाया है, मांग की गई है होटल और बियर बार, ऐसे सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र बुडानिया दोस्तों। राजगढ़ तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो चुने गए हैं वो मात्र 37 सवालों में, लेकिन तारानगर और सावा सड़क का निर्माण की भी मांग का सवाल नरेंद्र बुडानिया द्वारा उठाया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों इन विधायकों का ये रिपोर्ट कार्ड है। आपको कैसा लगा इनका रिपोर्ट कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो 70 अभी तक 7 हुए हैं, इसके अलावा 4 70 अभी अशोक गहलोत सरकार के शेष है, बाकी है। इसमें देखते हैं किस विधायकों द्वारा कितने सवाल उठाए जाते हैं और किस प्रकार से पूर्व के विधायकों से आगे निकलना या कमतर रहते हैं या किस प्रकार से पिछड़ते हैं आगे निकलते हैं, इसके ऊपर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी दोस्तों। अब हम आपको जल्दी से मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव बता देते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर उन विधानसभाओं के दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने विधायक का आंकलन करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं कृष्णा पूनिया से। 70 वाइज इन्होंने किस प्रकार सवाल उठाए। 71 में जो कृष्णा पूनिया है कोई सवाल नहीं उठाया, 72 में 4 सवाल उठाए, 73 में कोई सवाल नहीं उठाया, और 74 में 7 सवाल उठाए, जबकि 75 में एक भी सवाल नहीं उठाया, 76 में 17 सवाल और 77 में 16 सवाल उठाए। अमित चचाण का जिक्र करें तो 71 में कोई सवाल नहीं उठाया, 72 में 39 सवाल उठाए, जबकि 73 में कोई सवाल नहीं उठाया गया, और 74 में 50 सवाल अमित चचाण द्वारा उठाए गए, 75 में कोई सवाल नहीं उठाया, 76 में मात्र 6 सवाल उठाए, और 7वें सत्र में मात्र 44 सवाल उठाए हैं।
तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया का जिक्र करें तो सत्र 1 में कोई सवाल नहीं उठाया, सत्र 2 में 5 सवाल उठाए, जबकि सत्र 3 में भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। और सत्र 4 में मात्र 11 सवाल उठाए, सत्र 5 में कोई सवाल नहीं उठाया, सत्र 6 में मात्र 1 सवाल उठाया और सत्र 7 में 20 सवाल उठाए गए। जबकि हनुमानगढ़ के विनोद चौधरी का रिपोर्ट कार्ड देखें तो सत्र 1 में कोई सवाल नहीं उठाया, सत्र 2 में 12 सवाल उठा लिए, सत्र 3 में कोई सवाल नहीं उठाया, सत्र 4 में 3 सवाल उठाए, सत्र 5 में कोई सवाल नहीं उठाया, सत्र 6 में कोई सवाल नहीं उठाया और सत्र 7 में मात्र 6 सवाल उठाए। तो गुरदीप सिंह जो संगरिया के विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो सत्र 1 में 4 सवाल उठाए, सत्र 2 में 41 सवाल उठाए, सत्र 3 में मात्र 1 और सत्र 4 में 24 सवाल उठाए, सत्र 5 में कोई सवाल नहीं उठाया, सत्र 6 में 45 सवाल उठाए, जबकि सत्र 7 में 22 मात्र सवाल उठाए गए। पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची का जिक्र करें तो दोस्तों सत्र 1 में 15 सवाल उठाए गए, सत्र 2 में 69, सत्र 3 में 0, सत्र 4 में 95 सवाल उठाए, जबकि सत्र 5 में 25 सवाल उठाए गए, सत्र 6 में 96 और सत्र 7 में 79 सवाल उठाए गए। और दोस्तों इसके अलावा मनोज न्यांगली का 2013 का रिपोर्ट कार्ड हम आपको बताएं तो सत्र 1 में 3 सवाल उठाए, सत्र 2 में 20, सत्र 3 में 1 सवाल और सत्र 4 में 85 सवाल, सत्र 5 में 26 सवाल, सत्र 6 में 63 सवाल, जबकि सत्र 7 में 18 सवाल और सत्र 8 में 91 सवाल उठाए, जबकि सत्र 9 में कोई सवाल नहीं उठाया, सत्र 10 में 93 सवाल उठाए गए और सत्र 11 में मात्र 3 सवाल उठाए। तो इसी प्रकार से हम राम प्रताप का रिपोर्ट कार्ड देखें तो सभी सत्र में कोई सवाल नहीं उठाया। और पीलीबंगा से द्रौपदी मेघवाल का रिपोर्ट कार्ड अगर 2013 का देखें तो सत्र 1 में 3, सत्र 2 में 5, सत्र 3 में 0, सत्र 4 में 10, सत्र 5 में 16, सत्र 6 में 74, सत्र 7 में मात्र 34, जबकि सत्र 8 में 100 और सत्र 9 में 30, जबकि सत्र 10 में 100 और सत्र 11 में कोई सवाल नहीं उठाया। जबकि करशन कड़वा जो संगरिया के विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो सत्र 1 में 0, सत्र 2 में 0, सत्र 3 में 0, सत्र 4 में 0 और सत्र 5 में 0, सत्र 6 में मात्र 12 सवाल उठाए, सत्र 7 में मात्र 1 सवाल उठाया गया और सत्र 8 में 23 सवाल उठाए, जबकि सत्र 9 में 7 और सत्र 10 में 21 और सत्र 11 में फिर 0। तो अभिषेक मटोरिया का सत्र बताएं तो सत्र 1 में 0, सत्र 2 में 0, सत्र 3 में 0, जबकि सत्र 4 में 41, सत्र 5 में 11, सत्र 6 में 54, सत्र 7 में 0, सत्र 8 में 69 सवाल उठाए और सत्र 9 में मात्र 1, सत्र 10 में 72 सवाल उठाए और सत्र 11 में 0 सवाल उठाए। तो तारानगर विधायक जयनारायण पूनिया का अगर 2013 का रिपोर्ट कार्ड बताएं तो सत्र 1 में 0, सत्र 2 में 12, सत्र 3 में 0, सत्र 4 में 35, सत्र 5 में 0, सत्र 6 में 11, जबकि सत्र 7 में 0, सत्र 8 में 10 और सत्र 9 में 0, सत्र 10 में 21 और सत्र 11 में भी 0 सवाल उठाए, कुल 89 सवाल उठाए गए। तो ये रहा दोस्तों इन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। अब जल्दी से हम आपको मौसम के मिजाज के बारे में और मंडियों के भाव के बारे में बताते हैं। बादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडी के भाव की। बादरा में ग्वार की बोली दोस्तों 5421 रुपये से प्रारंभ हुई, 5640 रुपये तक चली और 5531 औसत भाव रहे। सरसों के भाव 6221 से 6281 तक रहे और 6251 औसत भाव रहे और मूंग के औसत भाव 6000 रुपये रहे। नौर में दोस्तों चना 4850, सरसों 6480, जबकि मूंग 7000 और ग्वार के भाव 5782, मोट के भाव 6700, जबकि जौ के भाव 2200 रुपये और गेहूं के भाव 2100, अरंडी के भाव 7451 और बाजरी के भाव 2131 रहे। जबकि गंगानगर मंडी में सरसों दोस्तों 6472 रही, नरमा 11201 रहा दोस्तों और मूंग के भाव 6250, ग्वार के भाव 5701, जबकि संगरिया मंडी में सरसों 6379 और ग्वार के भाव 5605 रहे और नरमा के भाव 10421 रहे। जबकि रावतसर मंडी में सरसों 6350 रही, हनुमानगढ़ मंडी में नरमा दोस्तों 11123 रुपये का भाव रहा और सरसों के भाव 6312, जबकि रायसी नगर मंडी में ग्वार 5851, जबकि सरसों 6552 रही दोस्तों और नरमा 10825 रहा रायसी नगर में। मूंग के भाव 6251, जबकि गेहूं के भाव 2000 रहे। दोस्तों आज मौसम का
मिजाज आपको बताते हैं। 22 मार्च है, वो दिन भर आज एक प्रकार से उमस का, गर्मी का सा वातावरण रहा। 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा। 8% मात्र बादल छाए रहे, लेकिन 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसका 36 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके हवा के महसूस कर रहे थे। मिनी तूफान सा महसूस हो रहा था। रात्रि को भी 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 17% करीब बादल छाए रहेंगे। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 23 मार्च को कल दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है दोस्तों? दिन भर 23 से 34% टेम्परेचर सुबह रहेगा। 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, जबकि 31 से 35 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। बिल्कुल बादल सुबह नहीं होंगे, लेकिन 57 से 60-70% बादल शाम तक हो जाएंगे, जो कि रात होते होते मात्र 15 से 20% बादल रह जाएंगे। जबकि 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो हवा रात भर रहेगी। और कल रात्रि को जो तापमान रहेगा 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो मौसम रात्रि को तो साफ रहेगा। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज, मंडी के भाव। और कोरोना के अगर आंकड़े मैं आपको आज देश भर के बताऊं तो 1581 मामले आज देश भर में कोरोना के आए हैं। मात्र 33 लोगों की मौतें हुई है। तो कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी अभी भी हमें बहुत आवश्यकता है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।